आई एम फकिंग स्टूपिड टू फॉल फॉर द प्रोपेगेंडा एवरी टाइम। यार इस बार अच्छा फिल्म बनाया है बॉलीवुड ने। फक दिस शिट। दिस इज जस्ट इम्तियाज अलीज रॉकस्टार स्पूफ स्क्रिप्ट। वी वांट टू पोर्ट्रे लव एंड इंटीमेसी, हाउ कैन बी। मोहित सूरी एक एक सेक्स सीन डाल देता हूं, 10-5 चुम्मियां डाल देता हूं और एक हॉलीवुड ट्रिप के साथ बीच बीच में मौज मस्ती पेल देता हूं, भयानक और गहरा प्यार दिख जाएगा। ये मेरे वर्ड्स नहीं है दोस्तों। आपको लग रहा हो कि ये वीडियो शुरू होते मैं क्या पढ़ रहा हूं। ये सैयारा मूवी का एक रिव्यू है और उसके भी आगे भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए इसको। जिस भी इंसान ने ये जो कमेंट डाला है उसने क्या भयानक इसके ऊपर डाला है। नो इंसाइटफुल कन्वर्सेशंस, नो सीन डेवलपमेंट, बस ओवर द टॉप बकचोदी। बंद कर दे फिल्म बनाना भड़वे। मेरे वर्ड्स नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं। मोहित सूरी को बोला है कि सीन नहीं। 2 मिनट के लिए मुझे एल्जाइमर हो जाए ताकि मैंने जो फिल्म देखी है वो। ये कमेंट एक ऑडियंस का है जो सैयारा मूवी देख के आया है। आप सब देख रहे होगे इस समय ये मूवी जिस तरीके से बज कर रही है, जिस तरीके से इसका हाइप क्रिएट किया गया है। आप सबके सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में हल्का सा जिक्र किया था कि वाईआरएफ का जो पीआर टीम है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उन्होंने आपके दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ सैयारा फीड कर दिया। मूवी में जो बेस्ट पार्ट है वो उसका म्यूजिक की समझ मोहित सूरी को बहुत अच्छी है क्योंकि वो महेश भट्ट कैंप के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने अपना फिल्मी इंडस्ट्री में करियर शुरू किया था। और महेश भट्ट कैंप ने कितने कमाल का म्यूजिक बॉलीवुड को दिया है या हम सबको दिया है वो हम सब उसके गवाह हैं। तो उसका म्यूजिक का टेस्ट हमेशा सुपर होना था। लेकिन जो भी ये कमेंट इस बंदे ने किया है उसने मोहित सूरी को टारगेट किया है। लेकिन शायद उसको भी समझ नहीं कि मोहित सूरी एक अच्छा डायरेक्टर है। इस पूरी मूवी, इस पूरे पीआर टाइम के दौरान दोनों एक्टर और एक्ट्रेस को हमेशा पर्दे के पीछे रखा गया। उन्हें किसी भी इवेंट के अंदर आगे नहीं आने दिया गया। ना उन्हें जो कि कपिल शर्मा शो एक बहुत बड़ा शो है किसी भी मूवी को प्रमोट करने के लिए, उन्हें वहां तक नहीं भेजा गया। वाईआरएफ कुछ हाइड कर रहा था या उनकी एक प्लान स्ट्रेटेजी थी। दोस्तों सैयारा मूवी मोहित सूरी ने लिखी थी, लेकिन जिस तरीके की मूवी सामने आई है उससे क्लियर कट यही लग रहा है कि उनका एक फर्स्ट ड्राफ्ट था। यशराज फिल्म्स को आहान पांडे को लॉन्च करना था और उन्हें मौका मिला जरिया मोहित सूरी की ड्राफ्टेड स्क्रिप्ट के जरिए। मोहित सूरी जिनका इंटरव्यू अभी हाल ही के अंदर आया है, उन्होंने बताया कि वो आहान पांडे को जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उनसे मीटिंग की तो उन्होंने उसको बकवास बताया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने मोहित सूरी को फोर्स किया कि यही होगा तुम्हारा हीरो, आप एक बार इससे बातचीत कीजिए। जब मोहित सूरी समझ गए कि एज एन डायरेक्टर उन्हें अपनी पेमेंट लेनी है, उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके लिए उन्हें अपना पैसा चाहिए, तो उन्हें आहान पांडे के साथ फिल्म बनानी पड़ेगी। अनीत पड्डा के बारे में भी उनकी यही राय रही। जब उस लड़की से वो मिले तो उन्हें लगा यार ये क्या है, ये तो जो कैरेक्टर मैंने लिखा है वो नहीं है। लेकिन उसके बाद आहान पांडे के असिस्ट करने के बाद, उसके रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अनीत पड्डा को भी एक और चांस दिया और फिर साथ में उन्हें लगा कि जब बनाना है, कुछ अपनी पेमेंट लेनी है तो लेके इसको खत्म करते हैं, क्यों इतना ज्यादा झंझट पालें। इसीलिए जो दोनों की दोनों स्टार कास्ट थी उनको मीडिया हाउसेस से दूर रखा गया, उनको कोई भी इंटरव्यू देने से बचाया गया, क्योंकि अगर वो मुंह खोलते तो पहले ही हक चुके होते, जो कि उन्होंने मूवी में बहुत गंदा हक है। दोस्तों मैंने मूवी देखी, मैं भी चाहता हूं कि वाईआरएफ मेरा पैसा मेरे को रिटर्न कर दे। वो किस फॉर्म में करेगा आई डोंट नो। जिस तरीके के पहले तो इस मूवी के गाने को लेकर इतनी रील्स बनाई गई, इतना पीआर स्टंट्स हुआ हमारे सामने, अब उसके बाद मूवी रिलीज होने के बाद भी एक इतनी घटिया तरीके की पीआर टीम काम कर रही है अब कि लोगों को रोते हुए दिखा रही है, थिएटर्स में हंगामा मचाते हुए दिखा रही है। एक लड़की की मौत हो गई है, अरे उसको हार्ट अटैक से नहीं मरी, वो उसको ऑलरेडी अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वो इसलिए मरी है। लेकिन उसका क्रेडिट भी ये लोग खुद खा रहे हैं कि नहीं हमने इतनी शानदार मूवी बना दी है कि उस लड़की की डेथ हो गई। दोस्तों मूवी थिएटर्स में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इस तरीके की मूवीज, खासकर इस तरीके के जो स्टार किड्स हैं, एक चीज बहुत अच्छी है कि आहान पांडे की अगर बात की जाए, जो कि मोहित सूरी ने भी बोला है कि वो डायरेक्टली किसी स्टार किड का बेटा नहीं है, वो अनन्या पांडे का फादर के भाई का बेटा है। डायरेक्टली लिंक नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली बहुत स्ट्रांग लिंक है। आहान पांडे की नेटवर्थ विदाउट कोई मूवी के 23 करोड़ बताई गई है। उसके शेयर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं
एक 27 साल का बंदा, 23 करोड़ उसका नेटवर्थ है, और खाली सिर्फ बॉम्बे में पार्टी करते हुए। वो नेटवर्थ कैसे बना, वी डोंट नो। वो नेटवर्थ सिर्फ उसके फादर की वजह से बना है। बहुत स्ट्रांग उसका रिलेशन है वाईआरएफ कैंप के साथ। जिस तरीके से रणवीर सिंह वो भी एक नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि उनके फादर भी बहुत ही कमाल के बिजनेसमैन थे। वाईआरएफ कैंप के साथ उन्होंने 25 करोड़ इन्वेस्ट किया, तब जाके उसका बेटा लॉन्च हुआ। लेकिन वो एक्टर शानदार है, वो एक्टर वहां से शानदार अपना एक्टिंग करते हुए निकला। बैंड बाजा बारात, उसका जब टीजर आया था, आज भी आप सबको याद होगा कि हम सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार ये अनुष्का शर्मा के सामने किसको लाके खड़ा कर दिया। लेकिन जब बंदे ने अपना पूरी मूवी में परफॉर्मेंस दिया, हम उसकी ऑ के अंदर थे। वाओ, व्हाट एन एक्टर, व्हाट एन फिनोमिनल एक्टर। क्या सैयारा के साथ वो होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आहान पांडे के साथ वो होता हुआ नजर आ रहा है? आहान पांडे ब्रदर बिल्कुल नहीं। अपने एक्टिंग स्किल्स पर बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत, मतलब हद से ज्यादा। आपने सिर्फ पार्टीज की है, और उसी पार्टीज के दौरान आपके फादर ने आपको इस मूवीज में लॉन्च करवा दिया, दैट्स ग्रेट। आपको एक स्पून फीडिंग मिल चुकी है, लेकिन अब आपकी मेहनत करने की बारी है। आपको एक्टिंग सीखने की जरूरत है। अनित पड्डा, ज्यादा कुछ करने के लिए आपके पास था नहीं इस मूवी के अंदर, खाली आपको साइलेंट रहना था। लेकिन आहान पांडे और अनित पड्डा दोनों को कंपेयर किया जाए तो इस मूवी के अंदर जो उनका दोस्त था, उनके जो फादर थे वरुण बड़ोला, उनको क्लियर कट वेस्ट कर दिया गया पूरी मूवी के अंदर। एक ऐसा कैरेक्टर वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे जिसको टोटली वेस्ट किया। वरुण बड़ोला बहुत टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में है, जी हाँ, एक कमाल के एक्टर, और बहुत ही शानदार उन्होंने इस मूवी में भी काम करने की कोशिश की। ये था इस मूवी के बारे में जो हमारी राय थी। अब बात करते हैं कि सैयारा वो मूवी इतनी ज्यादा चली क्यों। दोस्तों, इस मूवी को चलने का एक बहुत साफ और सीधा सा रीजन भी जो लॉजिकली लोग दे रहे हैं, वो ये है, एक लव स्टोरी जो जेनजी, जो एक नई जनरेशन आई है, उनके सामने कोई एक ऐसी लव स्टोरी या इमोशनली कनेक्टेड कोई मूवी थी नहीं। जब हम लोग बड़े हो रहे थे आज से 10-12 साल पहले, तो आशिकी 2 इसी तरीके से, ये जवानी है दीवानी, इस तरीके की मूवीज निकल के आ रही थी, और बहुत ही शानदार मूवीज आ रही थी। ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन के पास इस तरीके की कोई मूवी थी नहीं। सैयारा से ये जनरेशन क्यों कनेक्ट कर पा रही है? सबसे पहले एक्टर उनकी एज के आसपास के हैं, वरना इससे पहले जो मूवीज देख रहे थे उसमें क्या था, एक 60 साल का बुढ़ा जो तीनों खान है, वो किसी 22-23 साल की लड़की के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये जनरेशन उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। ये जनरेशन इनके साथ इसलिए कनेक्ट कर पा रही है क्योंकि ये उनकी एज से बिलोंग करते हुए एक्टर्स हैं, उनके टाइम के एक्टर्स हैं। वो एक नए एक्टर्स को देखना चाह रही थी, जो कि मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री, मेन स्ट्रीम मीडिया, आउटसाइडर्स को वो मौका नहीं दे रहा। अभी थोड़े दिन पहले लक्ष्य नाम का एक एक्टर आया था किल मूवी से। उस मूवी को क्या इस तरीके का प्रमोशनल ट्रीटमेंट मिला था? नहीं मिला था। लेकिन वो मूवी सिर्फ अपने परफॉर्मेंस, अपने एक्टिंग, अपनी स्क्रिप्ट, अपने डायरेक्शन, अपने म्यूजिक, उसके बलबूते उस मूवी ने अपनी पहचान बनाई, अपना मुकाम हासिल किया। आप अभी भी हॉटस्टार पर जाके किल को देख सकते हैं, और फिर आप सैयारा थिएटर में ना देखिए, उसका एक घटिया सा वर्जन भी अगर आप देख लोगे, कहीं भी मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया पर या कहीं भी, वहीं पर आप देख लीजिए बिना पैसे खर्च किए हुए, तो भी आपको समझ आ जाएगा कि दोनों एक्टर्स, दोनों मूवीज में कितना बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों, इस तरीके की मूवीज बहुत आ रही हैं। वाईआरएफ को आई थिंक इट्स टाइम कि उन्हें आउटसाइडर्स की साइड थोड़ा फोकस होकर काम करने की जरूरत है। उन्हें एक सीरियस ढंग से लेना चाहिए। मैंने पहले भी इस बारे में बोला था, इनसाइडर्स आउटसाइडर्स की थिन लाइन को, मेन स्ट्रीम जो इंडस्ट्री, उसको ब्रेक करने की जरूरत है। अदरवाइज उनकी मूवीज आने वाले टाइम पे बहुत बुरी पिटेंगी, और पिटते हुए आप नजर आएंगे। अनित पड्डा और आहान पांडे, इनकी भी नेक्स्ट मूवी कैसी होगी इसका आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। अगर इस तरीके का ट्रीटमेंट, इस तरीके का प्रोपेगेंडा नहीं क्रिएट किया गया, तो वो मूवी थिएटर में कोई नहीं देखने जाएगा। इनकी एक्टिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं। बहुत बार मूवी में ऐसे पॉइंट्स आए हैं जहां पर आहान पांडे के डायलॉग्स क्लियर नहीं है। उसके इस तरीके से क्या बोलूं कि तू जान जा, मैं तू जान जा, वो तुतला रहा है यार, उसका डिक्शन क्लियर नहीं है, वो हिंदी साफ नहीं बोल पा रहा है। साथ में ऑडियंस बैठी पूछ रही इसने अभी क्या बोला, इसने क्या बोला है अभी। वाई पूरी मूवी में जो सबसे बेस्ट चीज थी वो सिर्फ उसका म्यूजिक है। थिएटर में जब वो म्यूजिक बजता है, बहुत ही शानदार। जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, बहुत कमाल का काम किया आप लोगों ने। म्यूजिक के लिए थम्स अप। वैसे मूवी एक्टिंग वाइज, स्क्रिप्ट वाइज बहुत ढीली मूवी थी नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ड्राफ्ट था। और शायद आदित्य चोपड़ा ने आहान पांडे के फादर को प्रॉमिस किया हुआ था कि आपके बेटे को मैं लॉन्च करवाऊंगा, लेकिन कैसे लॉन्च करवाएंगे, इट्स ऑल अप टू देम। उन्होंने इस तरीके से करवाया प्रोपेगेंडा की तरफ से। लेकिन जब भी हम वेट कर रहे हैं एक्टर का कहीं भी इंटरव्यू आ जाए, क्योंकि इनका इंटरव्यू अभी भी नहीं आ रहा है। अगर आप किसी के इंटरव्यू आना शुरू हुए तो वो है मोहित सूरी, क्योंकि सबको पता कि ही इज एन इंटेलिजेंट गाय,
डायरेक्टर है उसको पता है किस बारे में बात करना है, कितनी समझदारी से बात करना है, मूवी की हाइप किस तरीके से खत्म नहीं करनी है। इसलिए एक्टर्स के इंटरव्यू अभी भी हम सबको नजर नहीं आ रहे हैं और उनके शायद इंटरव्यू हमें अभी आगे तक आने वाले टाइम पर भी नजर नहीं आएंगे, तब तक उनकी कोई नेक्स्ट मूवी नहीं आ जाती। और उनकी नेक्स्ट मूवी आएगी या नहीं आएगी, इट्स ऑल अप टू यू। इस मूवी को आप 200 करोड़ या 300, 500, 1000 करोड़ जितना पहुंचाना पहुंचा दीजिए, क्योंकि इट्स ऑल प्रोपेगेंडा मूवी। दोनों एक्टर्स का इसमें जीरो। मैं जीरो इसलिए नहीं बोल रहा कि उन लोगों ने मेहनत नहीं किया, नहीं की, उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया होगा। जिन उनको जो आता था उन्होंने प्रॉपर किया और बहुत ही शानदार तरीके से अपना। तो यार हर कोई अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जब आप तैयार नहीं होना, आपने सिर्फ बॉम्बे में पार्टीज की हैं, कोई एक्टिंग वर्कशॉप्स आपने ली नहीं है, एक्टिंग के नाम पर आपने कुछ नहीं सीखा। रणबीर कपूर जो कि एक नेपोटिज्म का ही निकला हुआ एक बच्चा था, लेकिन इतना शानदार एक्टर बन के निकला कि आज FTIN, NSDN वो सब उसके हुनर की तारीफ करते हैं। वो बहुत ब्रिलियंट एक्टर है। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर दोनों बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स हैं। इसलिए इन आने वाले एक्टर्स को थोड़ा समझना चाहिए कि एक्टिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। अपने एयरपोर्ट लुक, जिम लुक्स, स्विम सूट्स, बिकनी लुक्स, इन सबको थोड़ा साइड करो यार और थोड़ा इस काम करो, अपने एक्टिंग के ऊपर काम करो। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में? आप नहीं है मेरी बात से एग्री, आई गेट दैट। आप जाइए कमेंट सेक्शन में, मेरे को ढेर सारी गालियां दीजिए, मेरे को एक्टिंग नहीं आती, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई कैन गारंटी उनसे बेटर मैं कर सकता हूं अभी भी। हमारी अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।